দেখতে থাকুন ডিটিকে সংবাদ 7, জনতার কণ্ঠ, সত্যের প্রকাশন। ডিটিকে সংবাদ 7, আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের বিশেষ খবর হল, পশ্চিমবঙ্গের মহানগর কলকাতার বড়বাজার এলাকা ওয়ার্ড 22-এ নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য পোস্তা থানার পুলিশ স্টেশনে একটি জনসচেতনতা জনহিতকর কর্মসূচি আয়োজিত হয় 25 মে সন্ধ্যা 7টায়। পোস্তা থানার পুলিশকর্মীরা এই কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন, যেখানে ওয়ার্ড 22-এর সমাজসেবী এবং ব্যবসায়ীরাও অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও আসন্ন বাকরিদ উৎসবে সকল সমাজের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানানো হয়। এই জনহিতকর কর্মসূচিতে ওয়ার্ড 22-এর বিজেপি কাউন্সিলর মাননীয় মীনা পুরোহিতের বিশেষ ভূমিকা ছিল, যিনি আইনের উপর আস্থার কথা উল্লেখ করেন এই অনুষ্ঠানে। পুলিশ প্রশাসনের বড় কর্মকর্তারাও এই কর্মসূচিতে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানান এবং সকলকে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে উৎসব উদযাপন করার অনুরোধ করেন। सरकार से कानून चलेगा, बिना नहीं चलेगा, इसलिए सबको उसी के अनुसार चलना चाहिए। सबको उसका ख्याल रखना चाहिए कि कानून से हमको चलना है, बिना कानून हमको नहीं चलना है, कानून तोड़ कर नहीं चलना है, क्योंकि हम लोग ही कानून तोड़ के चलेंगे तो इस प्रदेश का भला नहीं होगा। इसलिए मैं सबको आह्वान करती हूँ, हम सब मिलकर इस पश्चिम बंगाल का भला करें। इस पश्चिम बंगाल में किसी के साथ अत्याचार न हो। इस पश्चिम बंगाल में कोई भी महिला के साथ अत्याचार न हो। कोई प्रॉब्लम है हमको बोलिए, बड़ा बाबू को बोलिए, बड़ा बाबू को बोलिए, किसी को भी बोलिए, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो जनता के खिलाफ है। जनता के लिए ही ये सरकार बनी है और जनता का काम करने के लिए सरकार बनी है, और सरकार आपकी है। ये सरकार जनता की है। भारतीय जनता पार्टी मतलब आपकी सरकार है। इसलिए हम पहली बार मिले, मैं आप सबको आगाह कर देती हूँ, ये सरकार आपकी है। आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो, एमएलए को बोलिए, काउंसिलर को बोलिए, बड़ा बाबू को बोलिए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना, किसी को भी नहीं लेना है कानून हाथ में। केवल जिनके हाथ में कानून है उनको बोलना, जिनके हाथ में दायित्व है उनको बोलना। मैं विशेष और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम सब मिलकर साथ में रहते हैं। आज तक चुनाव के बाद में कहीं कोई झमेला होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन इस जोड़ा साधु में एक भी झमेला नहीं हुआ, एक सिंगल पर्सन झमेला नहीं हुआ, क्योंकि हम सब मिलकर रहते हैं। यहाँ कोई दूसरी पार्टी नहीं है, यहाँ केवल जनता दरबार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग एक जनरली होता है, जैसे दीदी ने बताया कि सारा कुछ है, उसके बाद कुछ बोलने का रहा ही नहीं, सिर्फ थैंक्स के अलावा। तो बस यही है, पर्व सबका है, सबको मिल के पालन करना है, नियमों का पालन करना है। जिस तरह से कानून बना है, कानून लागू है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट करना है। किसी को परेशान करके कोई पर्व नहीं होता है। पर्व किसी का खुश का होता है, किसी का दुख का होता है, अलग अलग किस्म का पर्व होता है। सब अपने अपने अपना उनका कस्टम रहता है। हमारा कस्टम में कोई और इंटरफेयर करे हम नहीं चाहेंगे। तो इसी के लिए सबको अपना अपना स्पेस देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। लेकिन उस स्पेस का एक्स्ट्रा यूटिलाइज कोई नहीं करे, उसके नाम पे कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो हम लोग सब लॉ के लिमिट में ही हैं। ऐसे नहीं कि लॉ के बाहर या कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को किया जाएगा, कुछ नहीं, सबके लिए सेम कानून है। इसके साथ मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा। आप लोग यहाँ बिजनेस कम्युनिटीज के लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि विदाउट हेलमेट कोई नहीं चले। ये काइंडली आप लोग छोटा मोहल्ला, आपका कोई लड़का काम करता है आपके पास, आपने बैंक में भेजा, कहीं भेजा, हेलमेट काइंडली पहनवाइए उसको। तो उसके सेफ्टी के लिए, उसके घर वाले के लिए, वो नौकरी करता है, कोई काम से जा रहा है,
कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ डेथ हो जाता है तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आप लोग भी एनकरेज कीजिए, क्योंकि ये बड़ा बाजार जोड़ा संपर एरिया में मैक्सिमम टेंडेंसी कि ये गली से वो गली जा रहे हैं, हेलमेट का क्या जरूरत है, लेकिन ये गली से वो गली जाने के बीच में शायद एमजी रोड पड़ता है। एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद सबसे गंदा काम पुलिस का रहता है। बॉडी उठाओ, पहचान करो, घर वालों को खबर दो, तो उस समय ऐसा लगता है कि हम लोग स्कैवेंजर का काम कर रहे हैं। केएमसी का स्कैवेंजर का काम पुलिस का काम हो जाता है उस समय। ये खबर देना किसी को ऐसा हादसा हुआ है, ये हम लोग का दिल से अच्छा नहीं लगता। कैसे बताएं, ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। किसी को डेथ का खबर देना इज वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ये सब चीज, छोटे छोटे चीजें, आपके यहाँ बहुत सारे बाहर से काम करने आते हैं, एम्प्लॉइज आप लोग रखते हैं, उनका डेटा वेरिफिकेशन कीजिएगा। जो भी आ रहा है 7 दिन के लिए आ रहा है, 8 दिन के लिए आ रहा है, वो उसके रेफरेंस से आ रहा है, भले ही आए। कलकत्ता पुलिस में या बाहर कमिश्नर्स में एक प्रोविजन है, पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसको बोलिएगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कलकत्ता पुलिस का कोई निवासी है, कलकत्ता पुलिस जुरिडिक्शन का कोई निवासी है, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, 48 आवर्स में उसको पीसीसी मिलेगा, जिसका कॉस्ट है 1050 रुपये। वो सब जगह काम लागू होता है कि उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस नहीं है। आपके यहाँ कोई आ रहा है, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, हो सकता है कि नॉर्थ चौबीस परगना में वो डकैती किया था या वहाँ कोई बैंक का धोखा किया था, यहाँ चुपचाप दूसरा नाम से आ जा रहा है, वहाँ वो अननोन के नाम पे ही रह गया। तो ये थोड़ा वेरिफिकेशन खुद के सेफ्टी के लिए करना पड़ेगा। দেখতে থাকুন ডিটিকে সংবাদ 7, জনতার কণ্ঠ, সত্যের প্রকাশন।